वेलकम बैक। स्वागत है जी एडी एंड फैमिली ब्लॉग की आज एक और नई वीडियो में। रात हम आए थे तारागढ़ली में हमने फ़िलहाल में एक होटल ले लिया था और वहाँ हम सो गए थे। धनिया उठ गई है। हेलो पहले इससे कर लो। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो पूछो। कैसे हो पूछो। कैसे हो? तो हमने एक होटल ले लिया था जहाँ हम आराम से सो सकें और सुबह आराम से अपना बीच एक्सप्लोर कर सकें। ये जो होटल लिया है हमने ये बीच पे ही है। देखो विंडो अगर पलट के दिखाऊं तो वो देखो समंदर दिख रहा है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। कुछ खाने का ऑर्डर किया है, वो खाने का मिल जाए। बाकी यहाँ पे नेटवर्क इतने आ नहीं रहे हैं। अब इस समय थोड़े से आए नेटवर्क तो फ़ोन आया है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। रूम हमारा ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे। दरअसल कपड़े प्रेस करने का कुछ इंतज़ाम देखना, अगर कोई लॉन्ड्री वाला होगा तो एक शर्ट है ये देनी है मुझे। ये इनका रेस्टोरेंट है। ये देखो हमारी गाड़ी खड़ी है इधर और यही सामने रोड है। इसी रोड से हम आए थे। मैंने वो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं एडी के ना, वो बर्फ़ में लेके चलते हैं हम, एक बॉटल में रख के बर्फ़ डाल के, और फिर जब कहीं रुकते हैं तो उसको फ्रिज में रखवा देते हैं। फिर दोबारा से नई बर्फ़ भरते हैं, फिर ले आते हैं। तो अभी वो प्रोबायोटिक्स वाले कैप्सूल लेने आया हूँ, वो ले लेता हूँ। ये देखो ये फ्रिज में रख दिए थे इन्होंने। ये कि इंट्रोजर्मिना ये साथ में रखता हूँ मैं, और एडी के ये VLS-3 ये प्रोबायोटिक्स हैं दोनों। ये एडी के लिए है और ये हमारे लिए है, इन केस कभी ये ज़रूरत पड़ गई तो। देखो ये बर्फ़ डाल दी इसके अंदर। अब ये डाल देंगे हम प्रोबायोटिक्स। ये एडी के कैप्सूल्स कम बचे हैं, मुझे लग रहा है कहीं लेने पड़ेंगे। एक दिन का एक देते हैं इसको ये। चलो जी, नाश्ते में हमने कुछ ऑर्डर किया था। देखो पोहा, और नायशा को दूध चाहिए होता है सुबह का, तो उसके लिए दूध के हलवा, रवा बोलते, क्या बोलते हैं, रवास है क्या है, हलवा ही समझ लो। वो ऑर्डर किया था। मुझे एक्चुअली मैंने मेन्यू नहीं देखा, एडी की मम्मी ने देख के जो ऑर्डर किया था वही आ रहा है। लॉन्ड्री नहीं होगी जी यहाँ पे, ले चलते हैं साथ में। देखो ये होटल था जो हमने लिया था। रात को दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ पूरा पानी ही पानी है। यहाँ तक समंदर की पूरी आवाज़ आ रही है। खिड़की से तो आपको दिखाया ही मैंने। एक्चुअल में यहाँ पे होम स्टे बहुत ज़्यादा है। होम स्टे बहुत सारे बने हुए हैं हर घर में। बट क्या था ना, मुझे थोड़ा सा सीलन से बड़ा वो लगता है। मैं कोई नया बना हुआ ही देखता हूँ। ये होटल अभी कुछ दिन पहले ही 5-6 महीने हुए हैं बता रहे बने हुए। देखो इधर मैं ऊपर आया तब तक इन्होंने खाना पहुँचा दिया। नाश्ता। ये पोहा, हाँ बोलो। सुबह ये हम मंगाते नहीं, लेकिन क्या था ना, हमारी धनिया जब से रेट लगा के रख दी उसने। गनम दूध चाहिए। दरअसल सच बताऊँ ना तो इधर का टेस्ट ना थोड़ा हमसे अलग है, तो वो हमको अभी स्टार्टिंग में मैच नहीं कर रहा है। जब उसके आदी हो जाएंगे तब वो हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन उस लिहाज से टेस्ट बढ़िया है। देखो बच्चे तैयार हो गए हमारे। एडी रेडी हो गया और हमारी धनिया भी रेडी हो गई। क्या बना दो? दवाई। अच्छा, वो बच्ची हाथ ऐसे कर रही है, वैसे ही कर रही है नायशा भी। और ये देखो बीच क्लब। ये नायशा समंदर कहाँ है? दिखाओ समंदर दिखाओ। फिर उबाल पे आ गया। वो देखो समंदर। अब नीचे चलते हैं, चेकआउट करते हैं। सामान गाड़ी में रख दिया है मैंने, और लेकिन इसको अभी भागना है। भागो। मैं एक बार रूम रीचेक करके आता हूँ। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, जो हम रूम से निकलते हैं तो कोई छोटी मोटी चीज़ रह जाती है। तो अब मैंने एक वो बना लिया कि रूम सब सामान रखने के बाद एक बार रीचेक कर लेने का। ये लो सर चाबी, और ये भाई साहब इनका कार्ड है, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी है। बाकी सारा कुछ बढ़िया था, सेफ़ था। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। देखो हमारे होटल से बस 5 मिनट की दूरी पे है ये MTDC का तारकर्ली पर्यटक निवास। और अब हम अंदर चलते हैं। बाकी क्या जो हमारा रहेगा वो यहीं रहेगा। ये एक्चुअल में यहाँ पे पूरा बीच एक्सेस है। वहाँ पे भी था, लेकिन वो उस टाइप का एक्सेस नहीं है जैसा यहाँ मिलेगा। अब आज हम यहाँ रुकेंगे। थोड़ा सा ना ह्यूमिडिटी तो है। टेम्परेचर यहाँ का देखो 28 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ तक हम आ गए हैं 2821 किलोमीटर चल के। 2821 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं अब इस खूबसूरत से रिज़ॉर्ट में। दरअसल ये सारी बुकिंग का श्रेय एडी की मम्मी को जाता है। मैं तो गाड़ी के में ड्राइव कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये सब मैं देख नहीं पाया। अरे वाह, ये देखो सामने समंदर है। यहाँ है बुकिंग हमारी। आधे घंटे का टाइम है। हम लोग एक्चुअल में अर्ली पहुँच गए, अर्ली चेकिंग। तो जब तक हम आ जाते हैं बच्चों को लेके, सुबह का टाइम है, समंदर दिखाते हैं। देखो अभी अपनी गाड़ी हम यहाँ लगा रहे हैं फ़िलहाल। जब हम लगेज निकाल लेंगे तो फिर हम गाड़ी लगाएंगे पीछे पार्किंग में जाके। और क्या बेस्ट लोकेशन है गाड़ी की यार। आओ बाहर आते हैं टीके में। बच्चों को उतरते इतना मज़ा आ गया। नायशा तो इतनी खुश है कि बस उसको क्या दिख गया हो। जैसे वो देखो
अपना वो बैट बॉल लेके इधर आ जाओ। अब ये गुस्सा हो रहा है क्यों, नायशा उसको परेशान कर रही है। खेलो खेलो, वो बच्चा जा रहा है ना, उससे वो बैट बॉल छीन लिया इन लोगों ने। असल समंदर तो यहाँ दिख रहा है जो हमको स्ट्रेस रिलीज का काम करता है। इस समंदर की लहरें वहाँ से इतनी ऊंची ऊंची उठती है, आते आते शांत हो जाती हैं। जीवन अनमोल है तैची, जो सही में संपढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा है। ये बॉल लेके जा रहा है नायशा की। नायशा मांगो उससे बॉल, नायशा मांग के लाओ। नायशा की बॉल तो भौबो ले गया। क्या भौबो से, क्या भौबो मेरी बॉल दे दो, छोटे भौबो। बच्चे खेलने में बिजी हैं और हम समंदर को फील कर रहे हैं। बहुत इन्जॉय आ रहा है, एकदम रिलैक्स, नींद सी आने लग गई। देखते रहे ना उनकी लहरों को, नींद आने लग गई। एडी की मम्मी भी साथ में बैठी थी, देर हो गई, फिर वो वहाँ वॉक करने चली गई। वो देखो उधर वॉक कर रही है। नायशा को तब से बॉल। एडी का कहना है कि मुझे ले चलो। एडी सीधे बैठो, सीधे, हाँ ऐसे ऐसे लेटो, हाँ ऐसे ना, ऐसे लेट, हाँ आराम से। एडी का बार बार कहना है बस पानी में चला जाऊँ, पानी में चला जाऊँ। कल एडी ने मेन्यू देख के सेलेक्ट किया था अपना फूड। मैंने आपको बताया नहीं, कैमरा दिखाने से रह गया। मेन्यू था, मेन्यू देख के एडी ने टच किया फिश, मतलब मेन्यू में टच किया कि ये वाला चाहिए। और फिर एक बेल लगी हुई थी जिसको बजाने से वेटर आते थे, उसको खुद से पता है वो बेल है, कह रहा ये देखो और ये बेल बजाओ। फिर वो मैंने सेम वही वाली फ़िश ऑर्डर की, पॉम्पलेट। वो फ़िश आई, फिर वो फ़िश पूरी एडी ने खा ली। मैंने मतलब टच भी नहीं कर पाया कि यार मैं खाऊंगा। एडी ने फटाफट, क्योंकि उसने देख के और मेन्यू में से ऑर्डर किया था और वो आई थी फ़िश। अभी हमने गाड़ी में से लगेज निकाला है और हम लेके जा रहे हैं रूम पे। हमारा कॉटेज एक्चुअल में ये है सामने, ये वाले कॉटेज में जो धनिया हमारी खड़ी है। हाँ चलो, एडी भी आ रहा है, देखो एडी कह रहा है मुझे दिखाओ। हाँ लेके आओ, लेके आओ। सबसे बड़ा वाला जो सूटकेस है ना, वो दिया है मैंने एडी को लाने के लिए। हाँ हैप्पी होके ले चलो, बिल्कुल हैप्पी होके। ओहो बड़ा खूबसूरत है यार, बहुत ही प्यारा। अच्छा, छत का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। चलो भाई सामान रखते हैं पहले, फिर आपको दिखाएंगे तसल्ली से। इधर ऐसे हट बने ना, देखो एक ये बना हुआ है, ऐसे बना है, पीछे कई सारे बने हैं, उधर भी बने हुए हैं हट। यहाँ से पीछे जाते हैं तो पार्किंग है। ये देखो पेड़ पे नारियल, बहुत प्यारा बनाया है बच्चों के घूमने के लिए। बच्चे अपने आराम से नेचर के बीच में खेल सकते हैं। यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। ये इनका रिसेप्शन है। अच्छा खासा बड़ा रिजॉर्ट है, प्राइम लोकेशन पे है और सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। बस थोड़ा सा ये है कि प्रॉपर्टी जो जितनी भी MTDC की या फिर ये गवर्नमेंट वाली जो रहती है ना, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, थोड़ी सी मतलब मेंटेन तो करते हैं ये लोग, थोड़ी सी पुरानी रहती है। जैसे हम लोग नया ढूंढते हैं कि यार नई प्रॉपर्टी होती है ना तो बिल्कुल फ्रेश सब मिलता है। हैं और भी बीच वाले। एडी की मम्मी ने पैर रखा नीचे, चींटियाँ इतनी बहुत तेज, और वो लाल चींटी एकदम से चढ़ गई पैरों में। फिर वो चींटियाँ भगाई हैं, कई चींटियों ने तो एडी की मम्मी को काट लिया। फिर नायशा भी डर गई कि क्या हो गया ये। आगे चल के हम देखो फिर से बीच पे ही आ गए, क्योंकि मैप दिखा रहा है, देखो सामने समंदर है। रिवर है। अच्छा रिवर है क्या? तारकर्ली रिवर। तारकर्ली रिवर है। अच्छा ये यहाँ पे तो संगम होगा, रिवर मिलेगी समंदर से। कौन से जल में कोई जाने ना। ये आ गया भाई, मछलियों का सीन होगा यहाँ। ये जो है ना देखो, तत्सुनामी आइलैंड बोटिंग पॉइंट। सुनामी लिखा है क्या? आधा तो आगे। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? टी से ही सुनामी। अच्छा हाँ यार, आधा तो पहले लगा दिया। सुनामी आइलैंड बोटिंग पॉइंट है ये। देख रहे हो गूगल को कहाँ कहाँ लेके आ रहा है। हम बोले इसको कि मालवन सिटी ले चलो, सॉरी मालवन खाना खाने के लिए मालवन शहर। बस मत जाओ आगे, अब बैक तो करूंगा गाड़ी। समंदर के किनारे ही लेके आया है ये। रोड चल रही है इसके एक बराबर। तो इसमें मेरे को समंदर में अब डर लग रहा है, क्योंकि समंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है और बिल्कुल सेफ नहीं है इस टाइम पे आना। ये ऐसी कैसे खंडर जैसा बना है पीछे, कुछ है किला विला टाइप का। अब गूगल ने जब यहाँ पहुँचा ही दिया तो हमने कहा चलो, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था रूम्स, मैंने कहा चलो रूम देख लेते हैं। बना हुआ तो अच्छा ही है, ऊपर जाके है बढ़िया व्यू है, तो बहुत बढ़िया, नीट एंड क्लीन। अच्छा ये रूम है, देखते हैं। और ये किसके यूज़ का है? ये एरिया आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदर गेस्ट होंगे तो फिर वो सब एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करते हैं। अभी दो ये कपल ही है, और रूम में रहते हैं, और वो अच्छा सिंगल ही है। इधर सिंगर है। हाँ वो सिंगल ही है। देखो गाड़ी कहाँ तक ले आए हम, बिल्कुल यहाँ तक। मजा आ रहा है ना। हम भी निडर हो गए, अब थोड़ा थोड़ा समंदर से डर रहे थे, लेकिन अब इतना नहीं डर रहे। वो लोकल से मैंने पहले पूछताछ की ना कहाँ तक क्या होता, फिर एक गाड़ी वहाँ से निकली, तब मैं अपनी गाड़ी लेके आया। जहाँ नहीं मालूम है पहले आप इंक्वायरी कर लो और फिर जाओ। मैंने इंक्वायरी किया, बोले हाँ हाँ सर ले जा सकते हो। वो उनसे जो भाई साहब थे ना ये रूम वाले, इनसे ही।
बना हुआ तो बढ़िया। ये सामने वाला ही रूम दे रहा है, कल खाली हो जाएगा ये जो सामने बीच फेसिंग, और सामने वो बैठने का है, आराम से वहाँ बैठो। देखो खालसा पंजाबी ढाबा हमें कल एक रास्ते में दिखा था, अब वो ढूंढ के आए हैं कि शायद कुछ तो मिल जाए हमारे लायक। आरजे नंबर गाड़ी खड़ी है। खड़ी आरजे नंबर? अरे भाई अब तो आरजे वाला भी अपना लग रहा है। यहाँ सब कर्नाटका और ये वो लाके तो आरजे वाला भी अपना ही लग रहा है भाई। केरला, कर्नाटक, गोवा नंबर गाड़ी है। हाँ चलो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। अभी अंदर आके बैठ गए हम लोग। वैसे हम बाहर ही खाने वाले थे। एडी का क्या हो गया है ना, थोड़ी सी उसको वो मिल गई है, उसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल एकदम हो जाऊँ, हर जगह कर लूँ, और ज़रा सी भी हम लोग गलत आदत देखते हैं तुरंत उसको एक्शन लेते हैं। इसको देखो अभी अब बैठा है ना, अच्छे से इसको सुनाया, अच्छे से इसको लाइन पे लिया, अब बैठा है, सीधे बैठा, बिल्कुल सीधे, ये हाथ नीचे और ऐसे किचन में चला गया। अच्छा नहीं लगता ना। देखो हमें मालूम है, लेकिन क्योंकि खाना आ गया हमारा। देखो लच्छा पराठा और ये मटकी, और ये आ गई हमारी दाल मखनी। अच्छा काजू का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ काजू उगता है। ये क्या है, मलाई? हाँ दाल मखनी में मलाई तो रखी है भाई, ठीक है। अब देखो बराबर खा रहा है खाना, खाओ खाओ, आराम से खाना और खाओ। ये पराठा है, लच्छा पराठा बहुत बढ़िया। देखो बटर यहाँ तक आ रहा है। ये मैंने एक छाछ मंगाई है। चलो अभी हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, तसल्ली से थोड़ा पेट भर खाना खाते हैं, फिर खाना खा के मिलते हैं आपसे। खाना देखो सारा साफ़ हो गया, सारी प्लेटें। अभी छाछ मैंने एक गिलास और मंगाई। छाछ और तो अच्छी लग रही है, बहुत दिनों बाद मिली है तो अच्छी लगेगी। ज़्यादा तेल की अनहेल्दी है, मालूम है, पेट को ख़राब करता है। वो वाला खाना हेल्दी था, लेकिन थोड़ी सी आत्मा को तृप्त करने के लिए खा ही लेते हैं, मन नहीं मानता, क्या करें, पेट भर के खाया है बिल्कुल। नायशा को उन्होंने आइसक्रीम दूर रखो, मेरे को लग जाएगी। नायशा को आइसक्रीम दे दी उन्होंने, आइसक्रीम खा रही है वो। एडी ने भी अच्छे से खाया आज। चलो निकल रहे हैं। एडी की मम्मी की चप्पल वहीं रह गई, जहाँ पे इनको चींटी ने काटा था वो चप्पल उन्होंने वहीं छोड़ दी। तो फिर हम हाँ वो चींटी झाड़ने के लिए, फिर मैंने अपनी चप्पल दे दी, मैं चला जाता हूँ ऐसे ही। वो पराठा उसमें रख लेते हैं ना ऑयल में। देखो ये बिल बन गया, खाना वगैरह सारा खा के ना 690 रुपये का बिल हुआ। इसमें आइसक्रीम भी ले ली बच्चों ने। मालवन में ही है ये, मालवन के आस, मतलब जब हम जाते हैं ना तारकली बीच के लिए, तो ये बीच में ही पड़ता है, रास्ते में ही। इसको जगह को क्या बोलते हैं डिगम में? कुछ अंदाज़ा हो तो हम वही बता दें। मालवानी है ये, मालवन ही है जी। मालवन में मिल जाएगा न्यू पंजाबी, न्यू खालसा ढाबा। देखो 690 का लगाया इन्होंने। चलो जी अब निकल रहे हैं। लाओ चप्पल दे दो मेरी, अब गाड़ी चलाने के लिए तो चाहिए। अभी हम आए हैं मालवन मार्केट में, थोड़ा सा मार्केट देखने आए थे कि मार्केट कैसा है यहाँ का। अभी तो फिलहाल मार्केट बंद है और ये पूरा समंदर के किनारे ही चल रहा है। हर जगह यहाँ पर कहीं पे से भी कोई भी रास्ते पे जाओ, वो रास्ता एंड होता है चौपाटी पे। चौपाटी ही चौपाटी है। हाँ जितनी चाहे ले लो, तरह तरह की है, मछुआरों की है, पत्थरों वाली है, रेत वाली है, अच्छी है, गंदी है, सारी चौपाटी चौपाटी है। ये वाला देखो मैंने देखा था लगाने वाला, ये हमारे यहाँ कहीं नहीं होता। देखो ये लगा हुआ है ना, कितना अच्छा लगा है। पतनाला, पतनाला पाइप से ये बना बनाया आ रहा है पेडीलाइट का, हमारे यहाँ मिल ही नहीं रहा है। नहीं तो मुझे भी अपने शेड के आगे ऐसा ही लगाना था। और नीचे पाइप देखो फ्लेक्सिबल वाला, वो डाल दिया। कुछ लोगों ने पाइप को कट करके बनाया है। हमको जो थोड़ा बहुत सामान लेना था वो ले लिया। अब चल रहे हैं हम अपने स्टे पे, थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठेंगे, थोड़ा सा काम भी करेंगे। और बच्चे वहाँ पे अच्छे बोर नहीं हो रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी में बोर हो जाते हैं ना। एक्चुअल में हमने जो प्रॉपर्टी ली है तो थोड़ी सी महंगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। और उसको अगर कंपेयर करें बीच के हिसाब से तो बहुत सस्ती है। मैं यही बोलने वाली थी, महंगी नहीं है वो, अच्छी है, सस्ती है यहाँ के हिसाब से। यहाँ के हिसाब से। और अभी ऑफ सीजन के हिसाब से देखो, मैंने दिखाया वो 1800 रुपये कह रहे थे इससे पहले वाले में। 1800 रुपये में बीच व्यू बिल्कुल बढ़िया मिल रहा था। यहाँ पे सीजन नहीं है ना, तो लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप बीच पे जा सकते हो, लेकिन वही अपने रिस्क पे जाओ। और समंदर भी थोड़ा एग्रेसिव है। पहले मुझे डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा थोड़ा डर नहीं। कल से तुम बहुत उसमें थे कि चलो चलते हैं, चलो मैं बोली नहीं जा सकते हम लोग। समंदर की हालत देखो कैसे, बाहर तक पानी आ रहा है। नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं बोली मत जाओ, पैसे मत रिस्क लो बच्चों के साथ। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही एंटर करे ना रिजॉर्ट में, ये तो एकदम तड़प रहे थे 2-3 दिन से। 2-3 दिन से क्या, जब से आए नहीं समंदर पे चलना है, बीच पे चलना है। और मैं थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी क्योंकि ना थोड़ा बारिश के टाइम पे ना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। आज जैसे ही चेक इन किया ना, उसने उनको अच्छे से बता दिया, तो डरा दिया मुझे पहले ही। वाले ने साइन वाइन भी करवा लिया। अच्छा किया, ये तुम्हारे लिए जरूरी था।
उसने साइन करा के रख लिया। अब इतना खौफ ज्यादा हो गए है ना कि बैलेंस हो चुके हैं। पहले तो एकदम वो थे, ये खली बन रहे थे और उसका बिल्कुल अपोजिट हो गए। अब मुझे जाने ही नहीं दे रहे, पानी में पैर भी डालने नहीं दे रहे। क्या है, बच्चों का साथ है ना, कहीं कोई हाथ छुड़ा दे, कोई इधर हो जाए, वो इसलिए रिस्क है। लेकिन आप एकदम अंदर जाओगे तो कहीं पे भी रिस्क रहेगा। आप खड़े रह सकते हो बीच पे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हाइट के टाइम पे नहीं, लो जैसे लो होता है थोड़ा बहुत तो जा सकते हो, ज्यादा नहीं। चलो चलते हैं, खड़े रहेंगे, मैं बैठूंगा बाहर। मतलब इतने वो बन रहे थे तुम डेयरिंग वाले, अचानक से बलून की हवा निकल गई। ऐसा कुछ नहीं। गाय देखो भाई साहब, ये गाय अब दिखती नहीं कहीं हमारे यहाँ। ये बड़े सींग वाली बढ़िया गाय, इनका दूध होता है बढ़िया। और हमारे यहाँ क्या है, सब मिक्सर हो चुके हैं, उसको जर्सी गाय बोलते हैं। दूध तो वो ज़्यादा देती हैं, लेकिन उनके दूध में वो क्वालिटी नहीं है। इतना पुराना पेड़, इसकी जटाएं ऐसे लटक रही हूँ। हमारे यहाँ तो सब कट गए। मुंजिया टाइप दिख रहा है ना, मुंजिया में ऐसी पेड़ था ना। मुंजिया भूत, यहीं का भूत है वो। अब देखते हुए चल रहे हैं, कहीं मुंजिया किसी की पीठ पे लटका हुआ दिख जाए। अंदर आए तो देखो, एडी की मम्मी की चप्पल दिख गई हमें, वो यहीं पे ही पड़ी है। बढ़िया जी। चलो अब सुबह मुझे गाड़ी धोनी है। ये बहुत दिन हो गए, कितने 10 दिन से ज़्यादा हो गए गाड़ी। बच्चा उतरो। इतना सुकून है यहाँ, बहुत ज़्यादा। देखो गाड़ी पीछे लगा दी हमने, पहले सामान रखेंगे फिर समंदर पे बैठेंगे। ये भी काजू का पेड़ है एडी की मम्मी। और ये बारीक बारीक पत्ते जो हैं, ये चीड़ जैसे हैं क्या एडी की मम्मी? अपने यहाँ होते हैं। क्यों लग रहा था चीड़ है, लेकिन फिर लग रहा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है चीड़ टाइप का ही है, देवदार पेड़, लेकिन हैं बहुत पुराने पुराने। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर घर में मतलब 10-12 पेड़ हैं, बड़े बड़े पुराने। हाँ, यहाँ पे। और जो पेड़ है ना, वो उन लोगों ने वैसे ही छोड़ने की कोशिश की है कि चलो इसको छोड़ दें, वैसे ही रहने दें। हमारे यहाँ पे पहले घर बनाते हैं, बोले पेड़ तो चलो छोड़ो, पहले घर को बड़ा करो। समंदर अरे उफान पे है भाई। अब देखो कहाँ तक पानी आ गया, जहाँ हम खड़े थे। ये देख रहे हो नाशा, कहाँ तक आ गया पानी। ये अपने उफान पे है समंदर इस समय। ये हाई टाइड का समय है। समंदर को देखो, एकदम हाई टाइड का टाइम है। वो कुछ बंदे वहाँ से अंदर जा रहे हैं। पहले मॉर्निंग में पानी थोड़ा पीछे था, अब यहाँ तक आ रहा है, एकदम यहाँ तक आ रहा है, आगे तक। थोड़ा पानी कम होता है शाम तक, तो फिर बीच पे जाएंगे, मतलब बीच पे ही है, पानी में जाएंगे। नाइजा को देखो लटक गई। रूम में एंटर करके एडी चला गया फ्रेश होने। यहाँ पे ये कुंडा है कड़ी वाला ही। हाँ, वो टाइम जो चलता था तब वाले हैं सब। हाँ, इसी प्रॉपर्टी देखो इसी टाइप की है ये सारी, जो है पुरानी चीज़ें मिलेंगी आपको। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। एक एग्जॉस्ट दिखाऊं आपको, देखो एग्जॉस्ट कहाँ लगा हुआ है। ये देखो, ये कॉर्नर पे यहाँ पे एक लगा रखा है, यहाँ से पीछे ये डिज़ाइन बना के पीछे की तरफ से। ठीक है, कभी ऐसा हो रहता है तो एग्जॉस्ट चला सकते हैं, पूरा पैक नहीं है। दूसरा फ्रिज है यहाँ पे एक हमारे काम के लिए। फ्रिज ऑन भी है मेरे ख्याल से। हाँ, अब तुमने ऑन किया तो ऑन हुआ है। क्या हमको एडी की जो दवा है ना, वो रखवानी पड़ती है फ्रिज में, तो अब हम यहीं रख लेंगे अपने पास ही। थोड़ी देर अब रेस्ट करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं जब समंदर पे चलते हैं। तो समंदर ही समंदर है यहाँ। तो अभी हम लोग है ना बीच पे आ गए। ये छोटा सा गेट है यहाँ पर, और यहाँ से हम अंदर आ सकते हैं, लेकिन हम डर के बिल्कुल हाँ, इससे आगे नहीं हम लोग इसके आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि समंदर ही इतना एग्रेसिव लग रहा है। और हाथ करके पकड़ा है नाइशा का, इसको मैंने समझाया है बिल्कुल यहीं पे रहना है ना। इसका भी मैंने पकड़ के रखा है। देखो तुम बोलते थे इतने पानी तक जा सकते ना ना, इतने तक भी नहीं जाना है, ये इतना ही सही है। इतना सही है यहाँ से। हाँ, बीच में कोई नहीं है, अकेले हम हैं। प्राइवेट बीच है एक तरह से, ऐसा क्या? हाँ, वहाँ पे है, वहाँ पर हैं सारे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब ये पार्ट थोड़ा सा रिजॉर्ट के लिए ही है। पानी इतना अच्छा लग रहा है ना, ये जब पैरों पे पड़ रहा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा पानी। और आने वाला है, एक और आने वाला है। कुछ लेके आ रहा है अपने साथ। कहाँ? देखो एक बोतल टाइप बॉटल लेके आ रहा है, कचरा लेके आ रहा है अपने साथ। कचरा लेके आ रहा है। हाँ, किसी ने डाल दी होगी वहाँ पर। वो पीछे की लहरें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं, वो वाली लहरें। हाँ, देखो पहाड़ के जैसे उठ रही हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर, बहुत ज़्यादा। अभी जब देखा हमने, काफ़ी लोग आ गए, मतलब पीछे के इधर फिशरमैन भी आए थे, तो अब हमें थोड़ा सेफ लगा। हमने थोड़ा एडी को खेलने दिया, एडी को सैंड से। ये एडी की मम्मी ने बनाया है। अभी हमने यहाँ शिप बनाई थी, घर बनाया था, वो सब तोड़ दिया नाइशा ने। वो नाइशा डिस्ट्रॉय करके सब देखो वहाँ चली गई। एडी हैप्पी, वो आ गई, देखो वो आ गई। हाँ, तोड़ने आ गई नाइशा। जब भी हम बनाते हैं ऐसे आके तोड़ती है, ये देखो।
अच्छा समय बिताया हम लोगों ने यहाँ पे इतनी देर, अच्छा लगा। अब चल रहे हैं यहाँ से अंदर। हवा आ गई, बीच में बारिश आ गई, सब। मैं तो भाग गया था बारिश में, एडी की मम्मी और ये लोग भीग गए। देख के चलो चलो, पानी आ जाएगा फिर ले जाता है ना। वो भी आया, देखो वो भी आया, आराम से। बस 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 बस, ले जाएगा ले जाएगा। इसको डरा के रखा है हमने, पानी बस ले जाएगा। बस बस बस, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। अब पानी आएगा तब धो लेंगे बस, ठीक है। पानी आ ही नहीं रहा है ना ऐसा। सनसेट पॉइंट है, कितना अच्छा लग रहा है, देखो ना। अभी सनसेट हुआ नहीं है, होगा तब जाएंगे हम यहाँ से। वहाँ से आके थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया था, और अभी आके मैंने क्या किया, चाय ऑर्डर की। सामने रेस्टोरेंट है, उधर रेस्टोरेंट है वो जो दिख रहा है। हेलो। बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मुझे लगा चलो एक चाय ऑर्डर करते हैं। साथ में हमने टोस्ट लिए हुए थे रास्ते से। एडी की मम्मी अभी अंदर कुछ काम कर रही हैं, मैं अभी इधर चाय एंजॉय करता हूँ। अभी आएंगी तो फिर वो भी पी लेंगी। इन दोनों की खूब लड़ाई हो रही है जी। पीछे जाते हैं खेलने के लिए और फिर लड़ के आते हैं। फिर वो आएगी तो बोलेगी एडी के पापा इसको डांटो। हाँ बेटा बोलो। देखो हो गई लड़ाई, हो गई लड़ाई भारी, अर्जुन वैली वाली। देखो, और एडी नहीं करता लड़ाई, लड़ाई यही करती है गुड़िया हमारी। अभी हम लोग फिर से आ गए समंदर पे, अंदर जाएंगे। चलो एडी आराम से। आज तो चप्पल ऊपर ही रख दी। यहाँ देखो आईपैड और ये सब रख दिया हमने। नायशा पहले ही पहुँच गई है। बहुत आराम से एडी। अच्छा ये फिशरमैन लोग भी आ गए हैं इधर। कितना अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड में समंदर। आ गया नायशा, देखो ये आ गया, पानी आ गया। ले जाओ इसको, ले जाओ। अरे यही थी, इसको ले जाना, इसको ले जाना। पानी थी वो, ले जाओ पानी ले जाओ, पानी ले जाओ नायशा को। चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं हम यहीं पे, बीच वॉक। चलो एडी। बारिश आ गई, हम लोग भाग रहे हैं। बारिश के अपने भीगने का डर नहीं, उधर आईपैड रखा है देखो। चलो अभी 8:45 हो चुके हैं। हमने खाना ऑर्डर किया था, लगभग इतने बजे ही मांगा था। खाने में मैंने भिंडी की सब्ज़ी मंगाई थी और दाल मंगाई थी। आ चुकी है, एडी को दे भी दिया है। एडी खा रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये एडी खा रहा है जी, भिंडी की सब्ज़ी, ये दाल और ये रोटी। धनिया। हाँ भाई, धनिया को हर बार आना है। आ गई, चलो ठीक है। ये प्याज और नींबू, एडी तो नींबू खाता है। अभी हम लोग भी खाएंगे। अभी एडी की मम्मी काम कर रही हैं तो उनका कंप्लीट होता है तो फिर खाते हैं। खाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी बोलने के लिए। थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। देखो रेस्टोरेंट आ गया। चलिए कॉफ़ी मिलेगा क्या? मिलेगा ना। रात काफ़ी हो चुकी है और आप सब्सक्राइब बटन दबाना भी भूल गए हो। अभी दबा लो, कल आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। आगे का सीन आपको पता चलेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो मन में सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।